जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, मस्त है भाई। बताओ। राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताओ भाई। ऑल ओके है, ऑल परफेक्ट है। बताओ। चलो भाई, सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत शानदार। ठीक है। आप बीमार हो क्या? हाँ भाई, हफ्ते में आधा टाइम तो बीमार ही रहता हूँ मैं। आ जाओ, चलो। तो क्वेश्चन नंबर मेरे भाई यहाँ पर 80 तक हम लोग कर चुके थे, और 81 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमने आपको दिया था बनाने के लिए। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं कि 81 नंबर क्वेश्चन आपने बनाया होगा। साउंड स्लो है। स्लो है या लो है, दोनों में बड़ा फर्क है। स्लो का मतलब धीरे होता है, लो का मतलब कम होता है। बताओ। चलो, राधे राधे भाई, राधे राधे। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 80 नंबर क्वेश्चन तक हमने आपको करा दिया था, बारी आपकी 81 की थी। 81 नंबर क्वेश्चन आपको बनाना था। 81 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया कि द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन करेंट ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट इज 9:17 एंड आफ्टर 27.5 मोर ईयर द रेशियो बिकम्स इतना रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, और होमवर्क दिया गया था मेरे भाई, और बच्चे बना करके भी लेकर के आए हैं, और ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, यहाँ मुबारक हो आपको। आपको मिलते हैं 7 करोड़। ठीक है, सही आंसर एकदम आपने दिया है। ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ा जाए, और आगे के क्वेश्चंस को मेरे भाई यहाँ देखा जाए। अब अगला जो कैटेगरी है हमारा, वो यहाँ पर ये बताता है कि जब रेट हमारा x% हाई हो या फिर लो हो। रेट हमारा x% हाई हो या फिर मेरे भाई यहाँ पर लो हो। जैसे मान लीजिए, अगर हमने रेट को 10% से बढ़ा दिया, अगर हमने रेट को 15% से बढ़ा दिया, अगर हमने रेट को 20% से मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा दिया। ठीक है। तो उसके बाद में क्या होगा, क्या हमें ज़्यादा ब्याज मिलेगा, कम मिलेगा? जो मिलेगा उनका मेरे भाई रेशियो बाकियों के साथ में क्या होगा, तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अ पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। अगर हम रेट 5% कम कर देंगे तो बेचारे को इतना कम मिलेगा। एकदम हल्का सवाल है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है। अब समझो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि निश्चित साधारण ब्याज से 4 सालों के लिए निवेश करता है। मैंने कोई पैसा एक निश्चित समय के लिए निवेश किया, और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर मेरे दोस्त ये बोला गया, समझना मेरी बात को लेकर के, ये कहा गया कि यदि जो ब्याज की हमारी दर है मेरे भाई यहाँ पर वो 5% कम होती तो उसे 400 रुपये कम प्राप्त होते। यानी यहाँ पर 1 साल में अगर 5% की कमी, तो 4 सालों में कितने की कमी? 20%। आप ये मान करके चलो। सर साउंड लो है। अरे भाई साउंड तो ठीक है यार, साउंड तो सही है। जबरदस्ती का साउंड लो है, साउंड लो है बोल रहे हो भाई। सरल भाई, सब लोगों को साउंड तो सही आ रहा है। देखना एक बार उसमें उसमें क्या बोलते हैं, ओबीएस में। हेलो 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 हेलो। साउंड तो ठीक है भाई। अच्छा, साउंड सही आ रहा है, कम आ रहा है तुम्हें? लो भाई, अब देखना यहाँ पे। हेलो। अब ठीक है भाई? खुश? साउंड लो है, साउंड कहाँ लो होता है? चलो भाई, यहाँ पर तो हम क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा बोलो। तो हमसे यहाँ पर ये कहा गया जी, बात ऐसी है, 1 साल में अगर आप 5% को कम करते हैं तो 4 साल में मेरे भाई आप कितना कम करेंगे? तो आप बोलेंगे सर 20%। कितना कम करेंगे मेरे भाई यहाँ पर? 20% कम करेंगे। तो परसेंटेज में जो कमी हुई है वो कितने की कमी हुई है? तो परसेंटेज में कमी 20% की हुई है, और पैसे में कमी 400 की हुई है। यानी अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं आसान भाषा में ये कह सकता हूं कि सर ये जो 400 रुपये है हमारे पास में, ये कितने का मान है? तो 1 साल में मेरे भाई 5%, तो 4 साल में कितना? 20%। 4 साल में कितना? तो 20% यहाँ पे। और क्वेश्चन में क्या कहा गया? राशि ज्ञात करें। तो जो राशि है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा है 100% के करीब में। ठीक है। तो यानी ये जो वैल्यू है ये 20 का है, और जो हमसे पूछा गया वो 100 का मान है। 400 का 5 गुना कितना हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर? 400 का 5 गुना 2000 हो जाता है। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? तो बी फॉर बाहुबली है। इस बात को ध्यान रखिए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया, पढ़िए जरा।
क्वेश्चन में कहा गया अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर। मान लीजिए मैंने कोई पैसा था कोई पर्टिकुलर एक रेट पर किसी को 6 सालों के लिए दे दिया। कहा मैंने हैड इट बीन गिवन एट 7% हाइयर रेट इट वुड हैव फेच रुपीज इतना। तो मैं अपने मन में यार ये कल्पना कर रहा हूँ, यार अगर मैंने उसको 7% ज़्यादा रेट में दिया होता ना, मुझे इतना रुपया ज़्यादा मिलता। तो अगर एक साल में मुझे 7% का फ़ायदा हो रहा है तो 2 सालों में मुझे 14 का फ़ायदा होगा, 3 सालों में 21 का फ़ायदा होगा। तो उसी तरीके से अगर एक साल में मैं 7% हाइयर रेट है मेरे भाई, तो 6 सालों के लिए कितना होगा, तो 7 × 6 42%। यानी मुझे कितना ज़्यादा मिलेगा, तो 42%। और बस यहाँ पर वो जो पैसा मेरे भाई दिया गया है वो कितने का मान है, तो 42% का है। यानी अगर हम बात करें तो 1512 रुपये जो है मेरे भाई यहाँ पर, ये 42% के मान हमें दिए गए हैं। और हमसे क्या कहा है, तो सम का मान कहा है। सम का मतलब 100% का मान हमसे कहा गया है। अगर हम देखें तो 42 से मेरे भाई यहाँ पर अगर हम 3 बार में काटें 3 × 6 = 126 हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 126 और 126 हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 252 है। 252, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, नहीं 7 दूनी यहाँ पर कितना, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 1 25, 6 बार में मेरे भाई। तो टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 3600 आ जाएगा। और 3600 बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही हो जाएगा मेरे भाई। तो ये समझना ज़रूरी है यहाँ पर। और क्वेश्चन में क्या कहा गया देख लीजिए यहाँ पे, इसी तरीके से कि सर एक साल में 7%, तो 6 सालों में मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। आइए चलिए, इसका कोई बेसिक वेसिक नहीं होता है भाई, यहाँ पर यही इसका मेथड है, इसका कोई बेसिक नहीं है नीरज भाई। ठीक है, आ जाओ पढ़ो। 84 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। एन अमाउंट ऑफ पी वॉज पुट एट अ सर्टेन रेट फॉर 4 ईयर, हैड इट बीन पुट एट 6% हाइयर रेट फॉर द सेम पीरियड इट वुड हैव फेच इतना मोर। मेरे भाई यहाँ पर व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 2.5 पी। और मैंने ये क्वेश्चन खुद से नहीं सेट किया, ये क्वेश्चन आया है, तो मैं आप लोगों से इसका आंसर चाहता हूँ यहाँ पर कि आप लोग इसका आंसर बताइए। चलिए जल्दी से, 30 सेकंड है आपके पास में, कि अगर मैंने अपने पैसे को 6% ज़्यादा रेट पर दिया होता, तो वही बात है, पी धनराशि को 4 वर्षों के लिए मेरे भाई दिया गया है। अगर एक साल में 6% ज़्यादा, तो 4 सालों में 24% ज़्यादा। बताइए मेरे भाई यहाँ पे। चलिए भाई, निकिता जी निश्चिंत रहिए, बढ़िया तरीके से आप क्लासेस लीजिए, आराम से चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है निकिता जी, सब हो जाएगा, आप निश्चिंत होकर के बस अपना अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत बढ़िया, 62 50 62 50 62 50 आंसर बता रहे हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, एक सालों में 6%, तो 4 सालों में 24%। इसका मतलब ये कितने का मान है, तो 24 का मान है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई जो है यहाँ पर ये कितने का मान है, तो 24% का मान है। और हमें कितने का मान बताना है, तो हमें 100% का। ऐसा करने से मेरे भाई किसका मान निकलेगा, तो प्रिंसिपल का मान निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई, तो ये प्रिंसिपल का मान चाहिए, बट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर प्रिंसिपल का भी कितना गुना कहा गया है, 2.5 गुना कहा गया है। तो मेरे भाई अगर प्रिंसिपल का 2.5 गुना करना है, इसका मेरे भाई 2.5 गुना करना है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर जो आया है उसको भी किससे गुना करना होगा, 2.5 से गुना करना होगा। ठीक है, तभी तो बात बन पाएगी, नहीं तो बात हमारी नहीं बन पाएगी। दशमलव हटा करके आप अपना ज़ीरो मेरे भाई यहाँ पर कर लीजिए। अगर आप 6 से काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर या 24 से काटते हैं, 24 का 2 गुना 48 हो जाएगा, 24 पचे 120 हो जाएगा। ठीक है, 25 25 मेरे भाई 625, और पीछे का एक जीरो 62 50 हमारा सीधा सीधा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है मेरे भाई यहाँ पर कि हम इसे कैसे बना पाए। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग देखते हैं। सर यहाँ पर 85 हमसे क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। सीपीओ के 2020 का ये सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 11 टू 17.5%। ठीक है, अ पर्सन मंथली इनकम इंक्रीजेस बाई इतना। ठीक है, अ पर्सन ईयरली इनकम इंक्रीजेस बाई इतना। तो मेरे भाई यहाँ पर प्रिंसिपल कितना होगा, सेम वही क्वेश्चन है, एकदम हल्का सवाल है कि सर यदि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर अगर 11% से बढ़ करके 17.5 हो जाए, यानी पहले जो ब्याज मेरे भाई रेट था वो था 11% के करीब में, अब ब्याज का दर जो है 17.5 का मतलब 17.5 है, यानी एक साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा, तो 6.5%। एक साल
कितना मिलेगा? तो मेरे भाई 6.5%। और क्वेश्चन में कहा गया व्यक्ति की वार्षिक आय इतने तक बढ़ जाती है। यानी अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 6.5, और वैल्यू में बात करें तो इतना। यानी ये जो वैल्यू है ये कितने का मान है? तो 6.5 का मान है। यानी अगर हम बात करते हैं सर ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ पर ये कितने का मान है? तो 6.5 का मान है। और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? निवेश की गई मूल राशि, तो मूल राशि का मान हमारा 100 हो जाएगा। एकदम हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है, एकदम सही आंसर है। अगर आप देखेंगे तो सर दशमलव से आप अपने दशमलव को हटा लीजिए। 5 से आप काटेंगे तो सर 13 बार में, और 5 से आप काटेंगे तो 20 बार में। 13 से अगर आप काटते हैं तो 13 का 8 गुना 104 होता है। 13 का 2 गुना 26, 13 चौके 52। आराम से मेरे भाई देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा 16,480। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा है मेरे भाई यहाँ पर? डी फॉर देवसेना है। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो ऐसा ही एक और सवाल है आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन में मेरे भाई प्रिंसिपल नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे ब्याज पूछा है। ठीक है, टाइप वाइज बुक कब आएगी? भाई तुम्हें यकीन नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर इतना काम चल रहा है टाइप वाइज बुक पे। 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार मैं यहाँ पर जो है सारे चैप्टर्स को देख रहा हूँ। क्लासेस भी एक तरफ में है, ऑफलाइन की भी है, ऑनलाइन की भी है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आराम से कहा है 12 तारीख तक पेशेंस रखो, अभी दिन रात काम चल रहा है। पेशेंस रखो मेरे भाई, 20 तारीख तक किताब आ जाएगी। हैव पेशेंस। ठीक है, रखना पड़ेगा पेशेंस। बन रहा है, काम हो रहा है, आ जाएगा। प्रमोद भाई पूछते हैं 6.5 कहाँ से आया? देखो ये हमारे वो प्रमोद भाई हैं जो एकदम से अभी उठ करके जागे और इनको याद आ गया अरे यार 6.5 से क्लास थी, मैं तो क्लास में गया नहीं। तो जैसे इन्होंने मेरे भाई अभी मोबाइल खोला ना, तो इनको एकदम से दिख गया यहाँ पर कि ये 6.5 से भाग होके 100 हो गया है। इन्होंने, हमारे भाई ने ऊपर का पढ़ा ही नहीं। मतलब ये वही व्यक्ति है यहाँ पे, जब एकदम बारात सज गई हो तब इनको याद आता अच्छा अच्छा मेरी शादी भी है आज और मुझे यहाँ तैयार होकर के जाना है। आनन फानन में कुछ भी पहन के चले जाते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं, ये वो हमारे भाई साहब है। समय का इनको कहीं पर कोई कद्र नहीं है, कहीं पर कोई मतलब नहीं है। हमने पीछे क्या कहा इनसे, इनको कोई भाई से फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं प्रमोद जी आप, भगवान ऐसे ही भला करे आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रमोद जी, एकदम सही जा रहे हैं आप यहाँ पे। ये देखिए है ना, ये मेरे मन में आया था 6.5 लिखने का, तो भाई मैंने ऐसे 6.5 लिख दिया था। मेरा मन में आता 7.5, तो भाई मैं 7.5 लिख देता। पता नहीं जादू हो गया सर ये। ठीक है, बाकी याद आया नहीं। चलिए कभी याद आएगा मुझे मैंने क्यों लिखा था तो मैं पक्का प्रमोद भाई आपको बताऊंगा। पक्का डन है, मेरा प्रॉमिस है आपसे। जब मुझे याद आ जाएगा ना मैंने ये कहाँ से लिखा और क्यों लिखा, तो मैं पक्का आपको बताऊंगा भाई। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया प्रमोद भाई। ठीक है, आ जाइए, बहुत बढ़िया बात है। अब आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और आगे समझते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया। पढ़िए, कहा गया इफ़ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 11% टू 17.5। यानी पहले 11 का ब्याज लेते थे और अब इतने का लेते हैं, यानी अब 6.5% बढ़ चुका है। ठीक है, तो पर्सन ईयरली इनकम इंक्रीजेस बाई इतना, यानी ये मेरे भाई इनकम का इंक्रीज है और ये परसेंटेज का इंक्रीज है। यानी ये जो मेरे भाई इंक्रीज हुआ है 1071.2 मेरे भाई, ये कितने परसेंट का मान है? 6.5 का मान है। कितने का मान है? तो 6.5 का मान है। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? तो हमसे कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना फॉर इतना, 10% के हिसाब से 5 सालों का ब्याज कितना बनेगा। तो प्रिंसिपल पूछा गया होता तो मैं 100 से गुना करता। चूंकि ब्याज पूछा गया है, ब्याज का मतलब रेट इनटू टाइम होता है, तो मैं मेरे भाई इसको 50 से गुना करूंगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ से दशमलव हटाओगे यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आप देखो सर, 5 से काटोगे भाई 13 बार में, 5 से काटोगे मेरे भाई 100 बार में, 13 से काटो आप, 13 का 8 गुना 104 होता है। उसके बाद में 31 13 दूना 26 और 13 चौके 52। बढ़िया तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, 824 के पीछे 00 लग जाएगा, खेल खत्म मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 00 क्यों लगेगा भैया? है 00 क्यों लगेगा? ठीक है, 00 नहीं लगेगा, एक ही 0 लगेगा। मैं बता रहा हूँ क्यों मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि देखिए कुछ सवाल में आपका ऐसा था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था मेरे भाई, इसके दशमलव से इसका दशमलव ये खत्म हो जाएगा। बाकी 5 से काटेंगे 13 लगेगा, 5 से काटेंगे 10 लगेगा, और 13 से काटेंगे तो 824 लगेगा। इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा 8240 करके। कौन सा ऑप्शन है? सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रमोद भाई फिर से पूछोगे 6.5 कहाँ से आया, फिर से मेरा जवाब वही होगा।
ठीक है। चलिए और बताइए सर, ये कैसे पता चल रहा है वो मोर वाला ब्याज की वैल्यू है? पता नहीं नीरज भाई कैसे चल रहा है ये तो यार, मेरे को पता ही नहीं, पता मोर कैसे। चलो आप ही लोग बता दो कि ये मोर का वैल्यू है कि लेस का वैल्यू है। थोड़ा नीरज भाई को समझाओ हमारे कि ये मोर है कि लेस है। इनको है ना थोड़ा सा शायद सवाल में ये नहीं दिखता है कि जब चीज़ें बढ़ती हैं तो मोर का मान होता है और चीज़ें कम होती हैं तो लेस का मान होता है। भाई भी थोड़े आराम से जो है अभी यहाँ पर नींद से उठे हुए हैं, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग भैया। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। उठ जाइए आराम से। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। तो इसमें यहाँ पर मेरे भाई ये बोला गया, ठीक है, 8,800 रुपये 12,000 रुपया बन जाता है एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर। रेट किसी को पता नहीं कि क्या है या क्या नहीं है, कोई नहीं जानता है। अब कहा गया अगर हम रेट को 3% से मेरे भाई बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें? 3% से मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा दें, तो फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर। तो 7 सालों के अंत में तुम्हारा यहाँ पर जो अमाउंट है वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? ठीक है, मतलब अब देखो, अब तक क्वेश्चन में क्या हो रहा था मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जामिनर आपके मज़े ले रहा था, लेकिन बस ये काम कर रहा था कि वो ईयर को सेम दे रहा था। और ईयर को मेरे भाई यहाँ पर सेम कैसे दे रहा था? उसका यहाँ पर ये कहना था कि समझना मेरी बात को, ठीक है, उसका यहाँ पर ये कहना था कि अगर हर साल मैंने 2% बढ़ा दिया तो क्या होगा। जैसे आप इसी क्वेश्चन में मेरे भाई देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। इसमें यहाँ पर यह कहा गया था कि एक व्यक्ति पैसा को इन्वेस्ट करना चाहता है और उसने इन्वेस्ट भी किया है 4 सालों के लिए। अगर हम खाली रेट को 5% कम कर दें तो मेरे भाई यहाँ पर हमको इतना कम मिलेगा। तो इसमें क्या था मेरे भाई, पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में सेम था। ये नहीं था कि पहले तुम पैसे को 4 साल के लिए इन्वेस्ट करते थे तो अब तुम 8 साल के लिए कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले भी अगर आपने 4 साल के लिए किया था तो अब भी 4 साल के लिए कर रहे हो। बस फर्क ये था, पहले R% पर कर रहे हो तो अब R-5 पर करोगे। ये फर्क था मेरे भाई। अब क्वेश्चन में उस फर्क को मिटा दिया गया और उसको मिटाने के बाद में क्या कर दिया गया, तो अब आपको ये कहा गया कि अगर तुमने कभी इतने रुपए लगाए थे तो वो इतने बन गए, ठीक है। अगर तुम रेट को मेरे भाई 3% बढ़ा दो तो 7 सालों के बाद क्या होगा? दिया गया था कितना? 4 साल, और पूछा कितना? 7 साल। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को मेरे भाई कैसे बनाएंगे वो देखो। हम बनाएंगे सर, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा टाइम है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? रेट निकालेंगे। ठीक है, रेट निकालने का बाबू फॉर्मूला क्या होता है? तो रेट निकालने का फॉर्मूला SI अपॉन, पता है कि नहीं पता है? चलो प्रमोद भाई और यहाँ पर अभिषेक भाई दोनों देखो, SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में टाइम। ये मेरे भाई रेट निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है मेरे भाई? रेट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आप मुझे बताइए हमें ब्याज कितने का मिला? तो बोलेंगे सर देखिए 1200 का यहाँ पर, 2000 का यहाँ पर, ब्याज कितने का मिला? 3200 का। अब भाई ये मत पूछ लेना 3200 कहाँ से आया, ठीक है ना भाई। देखो इसमें से इसको घटाने पर 3200 आता है। तो ब्याज कितने का मिले मेरे भाई? 3200 का ब्याज मिला है। कितने के ऊपर में मिला है? तो 8800 के ऊपर में। तो 8800 के ऊपर में मिला है। इनटू कितना करेंगे? तो 100 करेंगे। और बट्टे में टाइम हम कितना लेंगे? तो टाइम मेरे भाई यहाँ पर हम लेंगे 4 साल, तो टाइम हमारा 4 साल हो जाएगा। ऐसे करके हम पहले रेट की कैलकुलेशन करेंगे और हम यहाँ पर रेट निकालेंगे। तो अगर हम रेट की बात करते हैं तो हमारा 20 से 20 खत्म, 4 से अगर हम काटेंगे तो 800 से मेरे भाई ख़त्म, 8 से काटेंगे ऊपर में तो 8 से काटेंगे तो 100 बार में, और 8 से नीचे काटेंगे तो 11 बार में। ये हमारा मेरे भाई रेट था। 100/11% ये हमारा मेरे भाई रेट हुआ करता था। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा था कि निश्चित दर में 4 वर्षों में इतने रुपए की राशि इतनी हो जाती है। यानी ये मूलधन था मेरे भाई और ये हमारा मिश्रधन था। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिया था तो ब्याज निकल करके आ गया। ठीक है, तो मुझे ब्याज भी पता है, मुझे मूलधन भी पता है, मुझे समय भी पता है, तो मैं दर निकालूंगा। तो दर निकालने के लिए जितने का ब्याज जितने के ऊपर इंटू 100/टाइम, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई जो नया रेट है आपका, ठीक है, ये जो न्यू रेट है मेरे भाई यहाँ पर, जिसको आप कैपिटल R कहते हो, ये क्या है? तो बोला गया जी पुराना वाला जो भी रेट था आपका उसमें अगर हम बढ़ा दें, कहा गया यहाँ पर यदि ब्याज की दर को 3% अधिक कर दिया जाए, इसमें 3 हमारा जोड़ दिया जाए, 11 इंटू 3 33 जमा 100, तो बोला जाए ये हमारा नया दर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया जी इस दर के साथ में, इस दर के साथ में 7 वर्षों के अंत में कितना मिश्रधन मिलेगा।
अगर ये रेट रहा मेरे भाई, वही पैसा रहा जो पहले इन्वेस्ट करते थे, बस रेट मैंने बदल दिया है, तो कितना मिश्र धन मिलेगा? तो मिश्र धन को निकालने के लिए पहले ब्याज निकालना पड़ेगा कि भैया ब्याज बनेगा कितना। ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल हमारे पास में कितना है? 8,800 है। रेट हमारे पास में कितना है? इसमें 3% ज़्यादा, यानी 133 बट्टे में 11 है। और टाइम हमारे पास में कितना है? तो अब कहा गया जी 7 सालों के लिए। और बट्टे में कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर? तो बट्टे में करेंगे जी 100। इज्जत से मेरे भाई काटो, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हमारा इससे ख़त्म हो गया, 11 से हमारा कितनी बार में गया? 8 बार में। मल्टीप्लाई अगर हम करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ कर सकते हैं मल्टीप्लाई। 8 इंटू 7 56, तो 133 को मेरे भाई 56 से आप गुना करो। 56 से गुना करोगे, 6 इंटू 3 18। और मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर, क्षेत्र का 18 एक पास में हो गया मेरे भाई यहाँ पे, ये 18 हो गया। और मेरे भाई यहाँ 15 हो गया, तो 18 और 15 कितना होता है? 33। और एक 34 का 4 पास में मेरे भाई 3 हो गया 6। और यहाँ 15 21, 3 24 का 4 2 पास में, ठीक है। 5 और 2 मेरे भाई यहाँ 7, 7448। तो मेरे भाई अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7448 करके यहाँ पर आएगा, और इतने रुपए का क्या मिलेगा? तो ब्याज मिलेगा। बट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ ब्याज तो पूछा ही नहीं है, फाइंड द अमाउंट पूछा है। और अगर हम अमाउंट की अगर हम बात करते हैं, मिश्रधन की अगर हम बात करते हैं, तो अमाउंट को निकालने के लिए क्या करना होगा? तो प्रिंसिपल हमारे सामने 8,800 रुपये है, उसके अंदर में हमें यहाँ पर ब्याज को जोड़ना होगा 7,448, तो हमारा मिश्रधन निकल के आएगा 8,000 जमा 0 8, 4 और 0 इतना, 4 8 12 8 7 15, मतलब 16,248। कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, तो अभी तो मैंने इस क्वेश्चन को बेसिक से बताया पूरी तरीके से यहाँ पर कि पहले कैसे आपको रेट निकालना था, फिर कैसे आपको उस रेट में मेरे भाई 3 जोड़ना था, तो आपका नया रेट आ जाता। नया रेट के आधार पर आपको ब्याज कितना मिलता, और अपने मूलधन में अपने इस ब्याज को जोड़ दीजिए तो मिश्रधन आ जाता। अगर आपको मेरे भाई बिगनर हो, या एक तरीके से तुम्हें अगर ये चीज़ें अच्छी लगती है तो तुम ऐसे करो, लेकिन मैं हमेशा आपको मेरे भाई यहाँ पर बढ़िया तरीका बताऊंगा कि सर आप बेस्ट वे में कैसे बना सकते हो, कैसे आपके पास में बेस्ट मेरे भाई हो सकता है। ठीक है, एक भाई कह रहा है 11 कहाँ से? मैंने कहा ना, पता नहीं, जादू हो रहा है यार, 11 कहाँ से आ जा रहा है, 12 कहाँ से आ जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी देखते चलो, जादू वादू चीज़ें जो होती है ना, धीरे धीरे बाद में समझ में आती है। ठीक है, तो हमने पहले रेट निकाला जनाब, उस रेट में 3% बढ़ा दिया तो नया रेट आ गया। अब इसी पैसे पर नए रेट के हिसाब से 7 सालों का ये ब्याज आ गया। अगर मैं इतना रुपया निवेश करूंगा और इतने का ब्याज आएगा तो ये मिश्रधन बन जाएगा। अब मेरा जो आपसे कहना है वो यहाँ पर ये है कि आप इसके अंदर में स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाएंगे। क्या ये सवाल का तरीका हो सकता है पेपर को क्लियर करने का? तो बिल्कुल भी नहीं, ये बनाने का तरीका सिलेक्शन नहीं दे पाएगा। तो अगर नहीं दे पाएगा तो कौन सा तरीका दे पाएगा, वो देखो मेरे भाई। यहाँ पर ऐसा है कि पहले मेरे पास 8,800 रुपये थे, और जब मैं उसको इन्वेस्ट करता था तो कितने के रेट पर करता था? तो R% के रेट पे। और कितने सालों के लिए करता था? 3 सालों के लिए। ठीक है, अब मैं मेरे भाई उसी पैसे को चाह रहा हूँ कितने पर निवेश करना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3% मोर। तो मेरे भाई रेट जो है मैं चाह रहा हूँ कि मेरे भाई 3% में ज़्यादा मैं करूँ, और कितने समय के लिए करूँ आप मुझे बताना। तो बोला गया सर अब आपका रेट भी ज़्यादा है। रेट कितना ज़्यादा है? तो आपका 3% रेट जो है सर ज़्यादा है, और कितने सालों के लिए करना चाहते हो? तो 7 सालों के लिए। तो आपका अमाउंट हमारा कितना होगा? पहले इतने का अमाउंट था, अब आपका अमाउंट कितने का होगा? मैंने मेरे भाई कहा अमाउंट को तुम गोली मारो, अमाउंट बहुत सस्ती चीज़ है, ब्याज निकालो, और मेरे भाई बाद में प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देना तो तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा। वही तो बात है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्त, बस तुम समझो अच्छे तरीके से, तुम्हारा समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं मेरे भाई किसको पढ़ाऊँगा फिर, समझना। तो ये जैसे 8,800 रुपये थे मेरे पास में, पहले की कंडीशन यहाँ पर क्या थी बच्चे? तो पहले की कंडीशन ये थी कि R% के हिसाब से पैसे को 3 सालों के लिए निवेश किया जा रहा था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, R% के हिसाब से पहले को 3 सालों के लिए निवेश किया जा रहा था, तो हमें अमाउंट कितने का मिलता था? तो जो हमें अमाउंट है वो मेरे भाई 12,000 रुपये का मिलता था। ठीक है, यहाँ पर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। अब मेरे भाई इसी पैसे को मुझे निवेश करना है, बस मुझे रेट में बढ़ा देना है, और रेट में मुझे R जमा 3% कर देना है, और अब 3 साल के जगह 7 साल कर देना है। तो मेरे से ये पूछा गया जी अमाउंट हमारा कितने का होगा?
कहाँ पर 4 साल है? अच्छा कोई बात नहीं, 4 साल है तो आप यहाँ 4 साल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा था तो मैंने यहाँ लिख दिया है, लीजिए 4 साल। तो अब अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पर बात करें तो हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या हमारा अप्रोच होगा वो देखो। तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे जी सर देखिए, ब्याज निकालना है, अपने अमाउंट में से अपने प्रिंसिपल को माइनस कर दो, 12,000 में से 8,800 को माइनस कर दो तो हमारा ब्याज कितने का आएगा, 3200 का। कितना का ब्याज आएगा, 3200 का। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी इस पैसे पर R% से 4 सालों का ब्याज कितना है, तो 3200 है। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं 4 सालों का ब्याज कितना है, 3200। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1 साल का ब्याज मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ये बोलेंगे सर 1 साल का ब्याज 800 होगा। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर इसको तोड़ना सिखाता हूँ। ये जो R+3 है ना, इस R+3 का मतलब जानते हो, जैसे पहले मुझे 10% के हिसाब से ब्याज मिलता था, अब मुझे 11% के हिसाब से मिलता है। तो उस 11 को तोड़ने का मेरे पास में तरीका क्या है, 10+1। क्या है मेरे भाई यहाँ पर, 10+1। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के, 10+1 मेरे भाई। तो बस वही कहानी है, R जमा 3% की अगर हम बात करें तो मेरे भाई R% देखो यहाँ पर, सर देखो R% के हिसाब से 4 साल, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोलेंगे जी R इंटू हो जाएगा 7, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। यानी कहने का मतलब R% के हिसाब से 7 साल का ब्याज निकाल लो और साथ में 21% का मान मेरे भाई और निकाल लो। इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करते हैं और आसान बनाते हैं, समझना। इतने परसेंट के हिसाब से तुमने पैसे को 4 सालों में दिया है तो तुम्हें इतने का ब्याज मिला है। मैं कहता हूं तुमने पैसे को बढ़ाया या तुमने पैसे को कम किया, वो एक साइड सब्जेक्ट है, उसको रहने दो, उसको एकदम अलग रहने दो मेरे भाई। इसी रेट से पहले तुम 7 साल में देखो कि कितने का ब्याज मिलने वाला था। या जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन में ये कह दे कि इससे ज़्यादा रेट पर ये मिला है तो एक बार R% के हिसाब से 7 सालों का ब्याज निकालो और 3% के हिसाब से 7 सालों का ब्याज निकालो और दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो R% के हिसाब से 4 सालों में 3200, तो मेरे भाई 1 साल में कितने मिलेंगे, 1 साल में मिलेंगे मेरे भाई 800। तो 1 साल में 800, तो मेरे भाई यहाँ पर समझना 7 साल में कितना, 1 साल में 800 तो 7 साल में कितना, समय 7 गुना, ब्याज भी 7 गुना, यानी 5600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5600 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5600 हो जाएगा। अब उसके बाद में अच्छा R+4 है ना, ठीक है, सही है भाई यहाँ पे, तो हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में अगर 1 साल में 3% ज़्यादा मिल रहा है तो 7 सालों में कितने मिलेगा, 21% मेरे भाई यहाँ पर 21% मिलेगा, तो बस इसका 21% निकाल दो। यानी R% के हिसाब से 7 सालों का ब्याज निकालना है, फिर प्लस करना है 3% के हिसाब से 7 साल। 3% 1 साल में बढ़ा तो 7 साल में 21%, यानी इसका 21%। तो इसका 21% हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8,800 का मेरे भाई यहाँ पर 21%। तो इसका 21% अगर मैं आपको मेरे भाई कैलकुलेट करके दिखाऊं तो यहाँ पर कितना होगा, तो बोलोगे सर ये 5,600 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 21 का 8 गुना, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 81 का 1 मेरे भाई, 88 का 8, 8 पास में, और 88 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 176 में 8 जोड़ देंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 184 हो जाएगा। ठीक है, इस पैसे में इस पैसे को जोड़ेंगे, 5600 में 1848 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 7,448 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7,448। तो जो मेरे भाई ब्याज आपको इतना मेहनत करने के बाद में 7,448 मिला था, आप देखिए विद इन सेकेंड्स में आपको यहाँ पर वो ब्याज मिल गया। आपको मेरे भाई यहाँ पर विद इन सेकेंड्स में वो ब्याज मिल गया। कैसे मिल गया, दिमाग से। ठीक है, R% से 4 सालों का ब्याज इतना, 1 साल का ब्याज 800, तो 7 साल का ब्याज इतना, मतलब पुराने वाले रेट के हिसाब से इतना मिलता, लेकिन चूंकि हमारा रेट बढ़ चुका है तो हमें यहाँ पर इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में जितना बढ़ा है मुझे उतना और मिलेगा। ये पुराने वाले रेट के हिसाब से मिला हुआ ब्याज है, और मुझे यहाँ पर और कितना मिलेगा, तो 1 साल का 3%, तो 7 साल का 21%, इसलिए इस पैसे का 21% मिलेगा। तो ये फिर से रिपीट करता हूं, ये जो पैसा आया है पुराने वाले रेट के हिसाब से, और ये जो पैसा आया है बढ़ने की वजह से, तो बढ़ने पुराने के रेट से इतना, बढ़ने की वजह से इतना, यानी अब इतने का ब्याज। तो अब अगर मुझे इतने का ब्याज मिला है तो आप मुझे बताओ मेरे भाई यहाँ पर जो मेरा अमाउंट होगा वो कितना होगा, 8,800 में यहाँ पर इसमें आप इसको जोड़ दीजिए। तो जब आप इसमें इसको जोड़ेंगे 0+8 मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा, 0+4 यहाँ पर 4 हो जाएगा, 8 और 4 मेरे भाई 12 हो जाएगा, और 8 7 15 16 हो जाएगा। तो यानी इतने का अमाउंट मिलेगा, बस बात खत्म।
ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई आपको समझाने के लिए था इस तरीके से। अब बाकी एक और क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन मेरे भाई आप यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे ज़रा पढ़िए। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए, एक निश्चित ब्याज के दर से 8 वर्षों के अंदर में 1120 रुपये की धनराशि 1792 हो जाती है। यानी अगर मैं 1120 रुपये मेरे भाई कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर 8% के दर से मेरे भाई 3 सालों में, और वो कितना हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, सॉरी 3 नहीं 8 सालों में, 8% की दर से 8 सालों में मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना हो जाता है 1120। तो यहाँ वो अमाउंट कितना बन जाता है 1120 मेरे भाई यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, 1120 नहीं यार 1792 बन जाता है। कितना बन जाता है 1792 बन जाता है। यानी यहाँ पर एक निश्चित ब्याज के दर से 8 वर्षों में इतने रुपए की राशि इतनी हो जाती है, इतने रुपए की राशि 8% की दर से 8 सालों में इतनी हो जाती है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब कहा गया यदि ब्याज का दर 4% कम कर दिया गया है, यदि मेरे भाई यहाँ पर ब्याज का दर 4% कम कर दिया गया, यहाँ पर r के जगह पर r-4 हो गया, तो r-4 हो गया, तो 10 वर्षों के अंत में मेरे भाई यहाँ पर कितना मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, देखो जो ब्याज, पहली बात मैं आपको बताऊँ, अगर मानो कल के दिन यहाँ पर ऐसा लिखा होता है a+b इंटू यहाँ पर, या ऐसे मान लो a+3 इंटू मेरे भाई लिखा होता है 10, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि a को 10 से गुना करना है और फिर यहाँ पर 3 को 10 से गुना करना है। समझ में आ गया बात। वैसे ही अगर कल के दिन यहाँ लिखा होगा मेरे भाई r माइनस कितना होगा, मानो 4 और इंटू 10, तो इसका मतलब क्या होगा, r को 10 से गुना करना है और फिर 4 इंटू मेरे भाई कितना करना है, तो 10 करना है। तो चूंकि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो किसका खेल है, रेट इंटू टाइम का। ठीक है, किसका खेल है मेरे भाई यहाँ पर, रेट इंटू टाइम का। तो ये रेट है और ये टाइम है, इसको मुझे गुना करना होता है। तो अगर मैं r-4 को 10 से गुना करूँगा, अगर मैं इसको इसके साथ में गुना करूँगा, इसका मतलब r इंटू 10 मिलेगा और 4 इंटू 10 मिलेगा, या ऐसे कह लो सर 10r मिलेगा। अब एक समझदार बच्चा क्या कहेगा, वो यहाँ पर कहेगा सर r इंटू 8। ठीक है, आप देखो सर यहाँ पर ब्याज निकालो, तो अमाउंट में से इसको घटाओ, आप 1792 में से सर यहाँ 1120 को घटाओ, 672 मिलेगा, 672, इसमें से इसको घटाओगे तो इतना मिलेगा। तो बोलेगा सर ये देखो r इंटू 8, यानी ये सर जो दिया गया है ना, ये किसका मान है आपको पता है, r इंटू 8 का मान है, और मुझे जो चाहिए वो r इंटू 10 का मान चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर ये देखो r से r कट गया। तो मैं ये भी बोलता हूँ आपको, समझाने का मेरे भाई यही बात है कि बच्चे देख 8 साल का ब्याज इतना है। ठीक है, ये जो ब्याज है कितने का है मेरे भाई, ये ब्याज 8 साल का है, तो 10 साल का कितना होगा भाई, 8 साल का ब्याज अगर इतना है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 8 अठाई 64, 8 चौके 32, तो 1 साल का ब्याज कितना है 84 रुपये। तो 10 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज 84, 10 साल का ब्याज होगा 840 रुपये। ठीक है, अगर रेट बढ़ता है तो यहाँ ब्याज और बढ़ेगा, और अगर रेट कम होता है तो ब्याज और कम होगा। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब अगर 1 साल में तुमको 4% कम मिल रहा है, तो 10 सालों में कितना मिलेगा, 40% की कमी होगी, गिरावट होगी। ठीक है, इसका 40% कितना होगा, 1120 का 40% कितना होगा बताना। तो बोलोगे गुरुदेव यहाँ देखो, इसका 40% का अगर आप बात करते हो ना, तो यहाँ देखो 112 का 4 गुना 448 होगा। ठीक है, अगर रेट मेरे भाई यहाँ ज़्यादा होता, 448 प्लस में लिखते, रेट कम है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 448 माइनस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। 10 में से 8 गया मेरे भाई यहाँ पर 2, यहाँ पर 13 में से 4 गया तो 9, और 7 से मेरे भाई 392, यानी अब इतने का ब्याज होगा। ये पैसा तुमने निवेश किया था, ये तुम्हें उसका ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना होगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 + 9 11 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, 11 3 14 1 1512 मेरे भाई। तो मैं एक एक स्टेप इसीलिए करता हूँ, जैसे मैं 0 + 2 भी इसीलिए करता हूँ ताकि कल के दिन कोई एकदम से नींद से जा करके मेरे से ये ना कह दे आपने 1512 कहाँ से लिखा। समझ में ज़रूर आना चाहिए कि ये 1512 जो है मेरे भाई यहाँ पर ये कहाँ से आया है। सर आप लोग मीटअप के लिए कहाँ गए थे, कहीं मीटअप के लिए नहीं गए थे, हमारे कैंपस की वीडियो है, हम लोग कैंपस में गए थे, जो हमारा ऑफलाइन का कैंपस है, वहीं पर सारे बच्चों से मुलाकात हुई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, समझ आ गया सर, आना चाहिए यार, और क्या यार, कितना प्यारा है बताओ, 1 साल का 84 रुपये, तो 10 साल का 840 रुपये।
ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पे मेरा जो तरीका होगा पढ़ाने का ना सर, वो अपने आप में मतलब ऐसा होगा कि पूरा दिमाग खोल के रख देगा भाई। ठीक है, बस बढ़िया से करो। संतोष कुमार 840 कैसे है बता दिया। 1 साल का ब्याज 84 रुपये, 10 साल का ब्याज 840 रुपये। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई देखते हैं क्या कहा गया। अब बढ़िया, यहाँ पे 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों के बाद में इतने रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता। मतलब ये तो यार कॉमन सेंस की बात है। आज मेरे पास में यहाँ पर जो है, मैं किसी पैसे को 8% के लिए देता हूँ और वो भी 3 सालों के लिए, तो मुझे कितने का ब्याज मिलेगा 24। 1 साल में 8%, तो 3 सालों में कितना 24%। सिंपल सी बात है, यानी ये जो है कितने का मान है 24% का है। तो कहा गया एट द रेट ऑफ 8% अमाउंट इन्वेस्टेड अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 240, यानी 240 जो है वो क्या है ब्याज का मान है। 1 साल में 8%, तो 3 साल में कितना 24%, इतने का मेरे भाई यहाँ पर मान है। और हमसे क्या बोला गया है, तो हमसे मेरे भाई ये कहा गया अगर रेट को 5% ज़्यादा करूंगा तो हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड हैव अर्नड। तो जाहिर सी बात है 1 साल में तुमको 5% मिलेगा, तो मेरे भाई यहाँ 3 सालों में तुमको 15% मिलेगा। बुक कब आएगा, आएगा भाई, आएगा आएगा आएगा, 1 हफ्ते के अंदर में आ जाएगा मालिक हमारे, 1 हफ्ते में आ जाएगा प्रिंस भाई, 1 हफ्ते का टाइम तो ना आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया, फिर से पढ़ो। 8% की दर से 3 वर्षों के बाद में इतने का ब्याज प्राप्त होता है। तो मेरे भाई 8% के दर से 3 वर्षों में जो ब्याज मिलता है, यानी कुल मिलाकर के 24%, इसका जो मान है वो कितना है 240 है। क्वेश्चन में कहा गया है यदि ब्याज 5% अधिक होता। ठीक है, अब ये नहीं तुम 13 लिख देना यहाँ पे, पहले ये देख लो क्या तुमसे फाइनल ब्याज पूछा है या जितने का बढ़त हुआ है खाली उतना पूछा है। अगर तुमसे ये पूछता अब कितना ब्याज मिल रहा है, तो बोलते 8 पहले मिल रहा था, 5 बढ़ गया तो अब 13 मिल रहा है, तो 13 के हिसाब से 3 सालों का ये बता देते कि ब्याज कितना है। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा तुमसे कि अब कितना ब्याज मिल रहा है, नहीं, क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ रहा है कितने की बढ़त हुई। सही तरीके से पढ़ो मेरे भाई, इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। तो 1 सालों में कितना अधिक मिलेगा, 1 साल में 5% अधिक, तो 3 साल में कितना मिलेगा 15% अधिक मेरे भाई। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि जो दिया गया है यहाँ पर ये 24 का मान है, जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर वो 8 × 3 24 का मान है, और जो पूछा गया है वो 5 × 3 मेरे भाई 15 का मान पूछा गया है। एक लाइन का क्वेश्चन है, सीधा सीधा उड़ा करके 150 लिख दो, बात खत्म। ये थोड़ी बोला गया अब कितना ब्याज मिल रहा है, नहीं, ये बोला गया बढ़त कितने की है। अगर ये पूछा होता अब कितना ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ बोलते 8 में 5 13, 13 × 3 39, तो यहाँ 39 से गुना करते। बूझे कि नहीं बूझे बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। देखिए बहुत ही तगड़े सवालों में से एक सवाल, दिमाग की दही करने वाला, बट ठीक है समझ सकते हैं। और इस क्वेश्चन को मैं और शॉर्ट में बता दूंगा आपको रेशियो से मेरे भाई यहाँ पर, ताकि आपको कोई भी कष्ट ना हो। सवाल में 90 नंबर में आप देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। फिर उसके बाद एक बहुत ही प्यारा मेथड पे चलेंगे, और उस मेथड का नाम होगा हमारा मुन्नी मेथड। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ ए बैंक बीइंग इंक्रीज्ड फ्रॉम 10.5% टू 18%। किसी बैंक में हमने रेट को इतना बढ़ा दिया, एंड द टाइम ड्यूरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 4.5 टू मेरे भाई यहाँ पर 7 साल, जिसके कारण मेरे भाई टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमारा इतने से बढ़ गया। तो बताओ इंक्रीज कितना होगा। इंक्रीज्ड सिंपल इंटरेस्ट का मतलब नया वाला सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। अब लोग इसमें न जाने कौन कौन से तरीके अपनाते हैं और अपने जीवन की बर्बादी में लग जाते हैं। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर कभी भी ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि आप ऐसा घटिया काम करें। ठीक है, आसान भाषा में अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई एक पहले का ज़माना था जो पुराना वाला सिंपल इंटरेस्ट था, और एक अब का समय है नया वाला सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है रेट इनटू टाइम, सिंपल सी बात है। तो पहले के समय में जो ब्याज मिलता था वो किस रेट से मिलता था, तो 10.5 के रेट से मिलता था। अब के समय जो ब्याज मिल रहा है वो 18 के रेट से मिल रहा है। पहले वाला जो समय था वो 4.5 था, और अब समय को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है 7 कर दिया गया है। तो ये मेरे भाई रेट इनटू टाइम पहले के ब्याज को बता रहा है, और ये रेट इनटू टाइम अब के ब्याज को बता रहा है। कुछ मत करो मेरे भाई यहाँ पर, आप इनका रेशियो ले लो।
जब आप इनका रेशियो लोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 100 आ जाएगा। 7 से अगर आप काटोगे तो बोलोगे सर 15 बार में कटेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम काटें यहाँ पर तो 5 से आप काट सकते हैं 3 बार में, और 5 से आप काट सकते हैं 20 बार में। 5 से काट सकते हैं 9 बार में, 5 से काट सकते हैं 4 बार में, 9 से काट सकते हैं मेरे भाई 2 बार में। तो बेसिकली यहाँ ऊपर में कितना है, तो बेसिकली यहाँ ऊपर में 3 है, और 4 इंटू 2 कितना है, 8 है। तो यहाँ पर एग्जामिनर जो कहने की कोशिश कर रहा है, जो कवायद कर रहा है, वो ये है कि भैया पहले तुमको ब्याज में 3 रुपया मिलता था, अब तुमको मुंह दिखाई में 8 रुपया मिलता है, यानी कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो बोलोगे गुरुजी 5 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। एग्जामिनर 3 ही चीज़ दे सकता है, पहले कितना ब्याज मिलता था वो दे सकता है, अब कितना मिल रहा है वो दे सकता है, या कितने की इंक्रीमेंट हुई वो दे सकता है। तो आप यहाँ पर कहोगे मालिक हमारे क्वेश्चन में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में दिया गया टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाज इंक्रीज्ड बाई इतना, यानी यहाँ पर जितने से ब्याज हमारा बढ़ गया उसका मान दिया गया है। यानी अगर हम बात करें तो 1250 क्या है, इंक्रीज का वैल्यू है। यानी अगर हम क्वेश्चन में देखें तो कहा गया जी 1250 से ब्याज हमारा बढ़ गया है, तो पैसे में कितना 1250, और यूनिट में ब्याज कितने से बढ़ा है, तो यूनिट में मेरे भाई यहाँ पर 5 से बढ़ गया, तो 5 का मान है। कहा गया इंक्रीज्ड सिंपल इंटरेस्ट, इंक्रीज्ड का मतलब बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ का मतलब ये वाला मान, ये पुराना वाला था और ये बढ़ा हुआ था, ये पुराना वाला था ये बढ़ा हुआ था, बढ़े हुए का मान कहा है, बढ़े हुए का मतलब 8 का मान कहा है। तो जो ये था मेरे भाई कहीं ना कहीं 5 का मान था और हमसे 8 का मान पूछा था। 5 से काटेंगे तो 250 बार में कटेगा, 250 का 8 गुना मेरे भाई 2000 होता है। सिंपल सी बात है यहाँ पर। अगर हमसे यहाँ क्वेश्चन में ये पूछता पुराना ब्याज कितना है ये बताओ, तो हम 3 से गुना करते हैं। बोला बढ़ा हुआ बताओ तो 8 से गुना करेंगे। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत की बात हो तो बताइए भाई साहब, कोई परेशानी, कहीं पर कोई दिक्कत, कहीं पर किसी भाई को मेरे कोई कष्ट है तो बताओ। नहीं है ना? चलो आ जाओ, होना भी नहीं चाहिए। अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको एक मेथड दिखाते हैं जिसका नाम है मुन्नी मेथड। तो आज की क्लास में हमने शुरू किया था इंक्रीज या डिक्रीज इन सिंपल इंटरेस्ट वाला टाइप हमारा, और मुझे लग रहा है मेरे भाई कि हमने बहुत तरीके से उसको पढ़ लिया, बहुत तरीके से उसको जान लिया। ठीक है, तो बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हमने जान लिया। ठीक है सर, बैक बटन का पूछ लो एक बार एप्लीकेशन वालों से। अच्छा, 2 ऑप्शंस हैं तो उसी से दिक्कत आ रही है, बट हो जाएगा कल से ही ना। चलो भाई, बैक वाला ऑप्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज का लास्ट प्रॉब्लम था, कल से प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कल से तुम आराम से देख सकते हो, बैक वाला ऑप्शन तुम्हारे में काम करेगा, परेशान मत हो। आ जाओ चलो। तो अब हमने कहा मेरे भाई यहाँ पर मुन्नी मेथड। अब ये मुन्नी मेथड क्या है? एग्जामिनर का सबसे फेवरेट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ मालिक। एग्जामिनर आपसे ये कहेगा कि अगर तुम्हारे पास में कोई पैसा है, 5 सालों के बाद में 5000 बनता है, और 7 सालों के बाद में मेरे भाई जो है यहाँ 8000 बन जाता है, तो तुम हमको भाई मेरे ये बता दो, या 7 सालों के बाद में वो 6000 बन जाता है, तो तुम हमको मेरे भाई ये बता दो ब्याज का रेट कितना है और प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, बेस्ट क्लास टिल नाउ। चलिए बढ़िया बात है। तो मुन्नी मेथड मेरे भाई यहाँ पर हमसे पूछा गया। आप लोग को एक ही बात कहता हूँ भाई, पेशेंस रखा करो यार। मेरे शीट में शुरू में 70-80 सवाल ऐसे होते हैं इजी टू मॉडरेट वाले, उसके बाद ही मेरे भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं डालता हूँ, ताकि शुरू में मैं यहाँ पर आपको लोगों के अंदर में थोड़े जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला पाऊँ, थोड़ी चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँ। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं 5 क्वेश्चन आसान, छठा सीधा एकदम हमको टफ दे दीजिए, तो आपके हिसाब से हम थोड़ी पढ़ाएंगे, हम तो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे ना। समझिए इस बात को लेकर के। ठीक है, आइए चलिए। तो मुन्नी मेथड में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, सिंपल सा मेरा एक सवाल है। सवाल मेरे भाई यहाँ पर इतना है कि मेरे पास में एक पैसा था, ठीक है, और वो पैसा भाई मेरे 5 सालों के बाद में 5000 रुपया बन गया। मतलब ये 5000 बनने का मतलब ये मेरा मिश्र धन है, और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 7 सालों के बाद में 6000 रुपया बन गया। अब आपसे मैंने 2 चीज़ें पूछी हैं, आपको दुनिया का जो मेथड लगाना है लगा दो, बस मुझे ये बता दो कि वो पैसा कितना था यहाँ पर, और यहाँ पर जो रेट है मेरे भाई ब्याज का वो कितना था। सेम क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में पूछा जाता है और सेम क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछा जाता है, इसीलिए इसको आप ना भूलो तो मैंने बहुत एक यूनिक नाम दिया है जिसका नाम है मुन्नी मेथड। ठीक है, कि ये पैसा 5 सालों के बाद में इतना हो गया और ये पैसा 7 सालों के बाद में इतना हो गया, तो मुझे प्रिंसिपल और रेट बताओ।
अब इसको मेरे भाई कैसे आप सॉल्व करोगे? तो आप कहोगे मालिक हमारे साधारण ब्याज एक ऐसी चीज़ है जो हर साल सेम रहती है, वो कभी नहीं बदलती, वो परिवर्तन नहीं होती है। तो ऐसे मान के चलो ये वाली दूरी है 5 किलोमीटर की और ये वाली दूरी है 7 किलोमीटर की। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 किलोमीटर का है। यानी यहाँ पर 7 साल में से 5 साल घटा दो तो 2 साल आ जाएगा। या ऐसे भी कह दो 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आता है। क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? कोई मेरे भाई किसी भाई को परेशानी है तो बताओ। तो मैं यहाँ पर आपसे क्या कहना चाहता हूँ वो देखिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर ये पूरा पूरा 7 में से आप यहाँ पर इस 5 को घटा दीजिए तो आपका ये 2 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, ठीक है, ये जो अंतर है हमारा कितने का है? 6,000 में से 5,000 घटा दो 1,000 का है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जी, यहाँ पर टाइम कितना अधिक है? 2 साल। और पैसा कितना अधिक है? 1,000। तो ये इस बात को सिद्ध कर रहा है यहाँ पर कि आपने 2 सालों में 1,000 रुपये का ब्याज कमाया है। आपने 2 सालों में 1,000 रुपये का ब्याज कमाया है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है। अगर एक साल में 500 कमाओगे, अगले साल भी 500 कमाओगे, उसके अगले साल भी 500 कमाओगे, और वो तय है, वो फिक्स है, उसको कोई नहीं बदलेगा। तो उसको अगर कोई नहीं बदलेगा तो भाई मेरे 2 सालों में तुमने 1,000 कमाया, तो एक साल में तुमने कितना कमाया होगा? 5 साल। एक साल में कितना कमाया होगा? 500। और अगर एक साल में 500 कमाया होगा तो 5 सालों में कितना कमाया होगा? तो 5 सालों में मेरे भाई 2,500 कमाए होंगे। 5 सालों में कितना कमाया होगा? 2,500। तो जैसे प्रिंसिपल में इसको जोड़ने पर ये मेरे भाई आता है, प्रिंसिपल में 2,500 का ब्याज जोड़ा था तो 5,000 का अमाउंट आया था। तो प्रिंसिपल को निकालने के लिए 5,000 में से 2,500 घटा दो। ठीक है, बोल दो सर 5,000 का अमाउंट में से 2,500 का ब्याज निकाल दीजिए। तो यानी प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल 2,500 था। दुनिया में इससे सुपरसोनिक तरीका कोई भी नहीं है मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? प्रिंसिपल कितना आ गया? 2,500। 5,000 के मिश्र धन में से 2,500 का ब्याज निकाल दिया, इतना आ गया। अब बात रहती है रेट को। तो रेट क्या होता है? SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम। SI कितने का मिला? तो बोलोगे 2,500 का। प्रिंसिपल कितने का मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलोगे सर 2,500 का। रेट हमारा कितने का? तो नहीं पता, इंटू 100। और अपॉन में टाइम कितना मेरे भाई? 5 साल। SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम। ये हम खत्म करते हैं तो रेट हमारा कितने का आएगा? 20%। तो रेट हमारा कितना मिल जाएगा भाई मेरे? 20%। सभी लोगों का आंसर सही है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं कि सर 2500 और 20%, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। तो इसी का मेरे भाई यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए मैं आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर दीजिएगा। कहा गया जी सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज़ इतना इन 2 ईयर एंड रुपीज़ इतना इन 3.5 ईयर। ठीक है, फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी मेरे पास में यहाँ पर एक पैसा, हालांकि इससे थोड़ा आसान क्वेश्चन पहले मैं आपको दूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं पहले आपको मेरे भाई यहाँ पर दे रहा हूँ, आप मेरे भाई बताइए। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी जाती है। यदि 2 वर्षों के बाद में इतना हो जाता है और 4 वर्षों में इतना हो जाता है, ब्याज का दर क्या होगा? ये पैसा है मेरे भाई यहाँ पर, ये पैसा 2 सालों के बाद में, तो ये पैसा 2 सालों में कितना हो जाता है? 24,000 मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है। और यही पैसे की अगर हम बात करें तो 4 वर्षों में कितना हो जाता है? 4 वर्षों में मेरे भाई 32,000 हमारा हो जाता है। तो क्वेश्चन में कहा गया भाई मेरे रेट बताओ। जी रेट हमारा कितना होगा? रेट बताओ। हम यहाँ पर क्या कहेंगे मेरे भाई? हम बहुत आसान भाषा में ये बात बोलेंगे, मालिक मेरे 4 में से 2 घटा दीजिए, तो ये कितना हो गया? 2 साल हो गया। और यहाँ पर इसको घटा दीजिए, 32,000 में से 24,000 घटा दीजिए तो 8,000 हो गया। दुनिया का कौन ऐसा बच्चा है मेरे भाई जिसको ये बात नहीं पता है? 2 सालों में अगर 8,000, एक साल में 4,000, एक साल में 4,000, तो यहाँ फिर से 2 साल में कितना देखो, 2 साल में 8,000, तो यहाँ भी 2 साल में कितना मिला होगा? 8,000 मिला होगा। ठीक है, 24,000 में से 8,000 का ब्याज निकाल दो, प्रिंसिपल तुम्हारा आ जाएगा मेरे भाई 16,000 का। तो अगर मूलधन पूछा होता 16,000 बता देते। मूलधन नहीं पूछा है, रेट पूछा है, तो हम यहाँ से रेट बताएंगे। रेट में हम यहाँ देखेंगे कितने का ब्याज मिला? 8,000 का मेरे भाई मिला। कितने के ऊपर में मिला? 16,000 के ऊपर में मिला। इनटू कितना करेंगे? 100। और बट्टे में टाइम कितना है? तो 2 साल। 8 से मेरे भाई काटोगे 2 बार में, 2 और 2 4 से कटेगा 25 बार में, रेट कितना आएगा? 25%। यकीन मानो मेरे पढ़ाने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है
जब आप एसएससी मैथ की किताब से क्वेश्चंस लगाओगे एकदम धुआं धुआं कर दोगे। ऐसी मैं किताब बना रहा हूँ पूरा पूरा, ठीक है, कि एकदम यहाँ एक टाइप जैसे मैंने मुन्नी मेथड पढ़ाया तो किताब में भी मुन्नी मेथड दिया होगा। और आप देख पाओगे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, आईबी, सारे क्वेश्चंस मेरे भाई मुन्नी मेथड सबके एक ही जगह पर दिए गए हैं। और आप एक बार यहाँ से पढ़ लेते हो, लेकिन प्री से लेकर के फिर उसके बाद प्री से लेकर के मेंस तक के सारे क्वेश्चन खुद से बनाओगे। और बनाओगे ना, तब देखना आपके अंदर में गणित का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा कि यार ये तो मजा आ रहा है, सर का क्लास यहाँ अटेंड करते हैं और वहां पर तुम हमको कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे दो, हम बना लेते हैं। इससे बेस्ट और क्या चाहिए। आप देखना एक बार यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, चलो 93 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, देखो यहाँ पर क्या कहा गया। एक सम ऑफ मनी बिकम्स 6000 इन 3 साल और 10,000 5 इन इतना साल मेरे भाई यहाँ पर एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट। हम 91 को करेंगे, मैंने 91 को होल्ड पे रखा है, ये मत सोचना कि मैं भूल गया हूँ और मुझे याद नहीं है। इसको मैंने अभी होल्ड पे रखा है, 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखा है, करवाऊंगा मैं, ठीक है। फिलहाल तुम यहाँ पर 93 का आंसर दो पहले। एकदम हल्का सवाल, एकदम बाबू सवाल यहाँ पे, आप समझो इस बात को। एक तुम्हारे पास में दोस्त पैसा है और ये पैसा कितना बन गया है मेरे भाई, 6000 बन चुका है। कितने सालों में बन चुका है, 3 सालों में। भाई मेरे यही वहां पर कहा गया है कि ये पैसा 3 सालों में इतना बन गया है। और साथ में 10,500 बन चुका है, कितने सालों में, 7 साल 6 महीना। 7 साल 6 महीना को हम कितना साल लिख सकते हैं सर, 7.5 साल लिख सकते हैं। 7 साल 6 महीना का मतलब 7.5 साल लिख सकते हैं, बस बात खत्म। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो गैप है कितने का है, 7.5 में से 3 चला गया तो मेरे भाई 4.5 का है। और यहाँ पर ये जो गैप है ये कितने का है, तो यहाँ इतने का है। आप एक बात बताओ, कौन ऐसा बच्चा होगा जिसको ये बात नहीं पता होगा। 4.5 साल में 4,500 तो मेरे भाई 3 साल में 3,000। बाकी तुमको और अगर जाना है, बेसिक में घुसना है, तो देखो ये 4,500 जो मिला है वो 4.5 की वैल्यू है। और मुझे कितने का मान निकालना है, 3 का मान। दशमलव हटाओगे इतना आ जाएगा, ये काटेगा 100 बार में, 100 × 30 हमारा 3,000 हो जाएगा। सर जी तो सीक्रेट हो, धन्यवाद भाई, ठीक है। तो 4.5 साल में 4,500 तो 3 साल में कितना, 3,000 भाई हमारा, ठीक है। 6,000 में से 3,000 निकाल दिया, 3,000 आ गया। अब आप बताओ रेट का बात करते हैं, कितने का ब्याज मिला, 3,000 का। कितने के ऊपर में मिला, 3,000 पे। इनटू कितना करेंगे, 100%। और बट्टे में टाइम कितना आएगा, इतना आएगा। 100/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%, ठीक है। एक बार टाइपवाइज वाली बुक आ जाने दो मेरे भाई यहाँ पर, उसके बाद में आप टाइपवाइज के बाद उसका मज़ा देखना कि कितना आपको फ़ायदा मिलेगा। अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर में जनरेट हो जाएगा, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। आ जाओ, अब ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई मैं नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर ये पैसा था 9,920 बन गया 2 सालों में और इतना बन गया 5 सालों में, रेट कितना होगा। ये आप लोगों के लिए मेरे भाई यहाँ पर होमवर्क है, ये आप बनाएंगे। हर क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। वैसे ही यहाँ पर ये कहा गया साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्षों में इतना हो जाती है, 4 वर्षों में इतना, राशि क्या है, ये भी क्वेश्चन होमवर्क है। 94 में क्या पूछा गया आपसे, तो 94 में दोस्त मेरे रेट पूछा गया है और 95 में आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। तो ये 2 सवाल हैं आपके हिस्से की हैं, आपको करनी है, ठीक है। वैसे ही 96 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको भी बना सकते हैं। एक ये भी सवाल आपकी तरफ मतलब मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी आप बनाइएगा। तो 94, 95, 96 होमवर्क है। आओ एक क्वेश्चन मैं मेरे भाई यहाँ बना के दिखाता हूँ, वो है ज़्यादा कैलकुलेटिव और वो है तुम्हारा 91 नंबर। जो सवाल मैं होमवर्क दे रहा हूँ मेरे भाई, बेईमानी नहीं करोगे और खुद से उसको बनाओगे, नहीं बनाओगे बहुत पाप चढ़ेगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आ जाओ, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है और 3.5 वर्षों में इतना हो जाती है। तो यानी अगर हम ये देखें, सर ये मेरे पास में पैसा है और ये पैसे की अगर हम बात करें तो 2 वर्षों में कितनी हो गई है सर, तो 2 वर्षों में सर ये 1860 रुपया हो गया है। अब उसके बाद में ये पैसा मेरे भाई कितना हो गया, 3.5 सालों में, 3.5 सालों में कितना हो गया सर, यहाँ पर 2130 रुपया हो गया है, ठीक है। तो 2 सालों में इतना, 3.5 सालों में इतना मेरे भाई यहाँ पर। बताइए प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है। मैंने कहा जी ये क्वेश्चन हम बता देंगे यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे सर ये जो गैप है 3.5 में से 2 घटा दो, कितने का है, तो 1.5 साल का। और यहाँ पैसे का जो गैप है वो कितने का है, 140 और 130 यानी 270 का है। तो यानी 1.5 सालों में कितने का ब्याज मिला, 270। यानी ये 270 कितने का मान है, तो 1.5 का है। और मुझे कितने का निकालना है, तो मुझे 2 का निकालना है। दशमलव हटाएंगे इतना आ जाएगा, 15 से काटो, 15 से एक बार में 15, 120 8 बार में, 18 दूना 36, या
360, तो 1.5 सालों में 270 का ब्याज, तो यहाँ 2 सालों में कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। आप 1860 में से 360 घटा दो मेरे भाई, 1500 रुपये आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 1500 रुपये आ जाएगा। तो अगर प्रिंसिपल की बात बोलता है तो 1500 वाला सही है, ये 1200 वाले गलत है मेरे भाई यहाँ पे। लेकिन बात रेट के भी तो है, हमें रेट भी तो निकालना है। तो रेट का मतलब क्या होता है, कितने का ब्याज मिला, 360 का, कितने के ऊपर में मिला, 1500 के ऊपर में, इनटू कितना हो जाएगा, 100, और बट्टे में टाइम कितना हो जाएगा, 2। आप भाई मेरे देखो यहाँ पर 15 और 2 30, 30 से अगर हम काटेंगे, ठीक है, तो 30 से यहाँ पर ये ऐसे कर लो सर, बढ़िया रहेगा। 15 से काटो 2 बार में और 4 बार में, और 2 से काटो 12 बार में। रेट हमारा 12%, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात, ये देखते चलो, कोई सवाल सीएचएसएल का, कोई सवाल सीजीएल का, सबकी धज्जियां उड़ा रहे हो आप लोग। ठीक है, आप देखो ना मेरे भाई, आप देखो कितने अलग अलग पेपर्स में एक बच्चा इस मैथ स्पेशल बैच से कितने जगह का बेनिफिट उठा रहा है। सीएचएसएल का क्वेश्चन चाहिए 2023 का, आपको वो मिला। मैं देखते चलो पहले इस क्वेश्चन को, कितना मेहनत लगाया मुझे खोजने में। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस मैं निकालता हूँ पहले एक एक करके। सबसे पहले मैं नए वाले सवालों की प्राथमिकता देता हूँ, फिर बाद वालों को। आपको सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन चाहिए, वो भी टाइप वाइज, देखिए आपको मिल गया। उसके बाद में मेरे भाई आपको उसी कैटेगरी का सीएचएसएल 2024 का एक और क्वेश्चन, फिर उसके बाद में मेरे भाई सीएचएसएल 2023 हमने वो भी कवर किया, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2021 वो भी कवर, यानी सीएचएसएल का 21 भी, 23 भी, 24 भी सब कवर। क्या ये क्वेश्चन सीजीएल में आया था? बिल्कुल 2023 में आया था, आप ये देखिए आपके सामने है। क्या ये क्वेश्चन मेरे भाई सीपीओ में आया था? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर आया था, ये भी आपके सामने है। मतलब एक बार आप इस मैथ स्पेशल बैच से पढ़ते हैं तो आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या कोई भी परीक्षा निकाल सकते हैं। इसलिए मैं अलग अलग यहाँ एग्जाम स्पेशल नहीं लाता हूँ। ये सीपीओ स्पेशल बैच है, ये रेलवे स्पेशल बैच है। मेरा मानना है आप एक कंसेप्ट को पढ़ाओ, आप मुन्नी कंसेप्ट पढ़ाओ, और मुन्नी कंसेप्ट से चाहे वो रेलवे का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, जहाँ जहाँ पर वो क्वेश्चन आएगा बच्चे मेरे बना लेंगे और सिलेक्शन ले जाएंगे। बस ये ध्यान रहता है मेरा। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ते चलो बस। अब ये 97 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, है वही सवाल, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू रुपीज इतना इन 7 ईयर एंड इतना इन 11 ईयर, फाइंड द सम। एकदम हल्का सवाल है कि भैया मेरे तुम ये पैसा लगाए हो और ये पैसा मेरे भाई 7 सालों में मेरे भाई यहाँ कितना बन जाता है, 14,522 बन जाता है मेरे भाई यहाँ पर। और यही पैसा तुम्हारा 11 सालों में कितना बन जाता है मेरे भाई, 18,906 बन जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया जी सम बताइए कितना है। मैंने बच्चों से एक ही बात कहा, थोड़ा कैलकुलेशन सुधारो बस। 11 में से 7 घटा दो मेरे भाई, आ जाएगा 4 साल। और यहाँ इसमें से इसको घटा दो, घटा के देखना, 6 में से मेरे भाई 2 घटाओ 4 आ रहा है, 10 में से 2 घटाओ मेरे भाई 8 आ रहा है, 8 में से 5 तुम्हारा 3 हो जा रहा है, और 8 से 4 मेरे भाई इतना। एकदम आपको रखना पड़ेगा थोड़ा कैलकुलेशन का हिसाब किताब। अब ये बताइए 4 सालों में आपको इतने का ब्याज मिला है, यानी ये जो 4384 है, आप मेरे भाई यहाँ बताओ 4 साल का मान है, कितने का निकालना है, तो 7 का। 4 से काटो एक बार में, ठीक है, 4 9 36 और 4 छक मेरे भाई यहाँ पर 24 हो जाएगा। 7 इंटू 6 42 का 2 4 पास में, 7 इंटू 9 मेरे भाई 63, 63 4 67 का 7 मेरे भाई, और ये हो जाएगा 7,672। तो अगर यहाँ पर हो जाएगा 7,672, तो आप यहाँ प्रिंसिपल को देखना, 2 से 2 आपका खत्म, 12 से 7 आपका 5 हो जाएगा, 14 से 6 आपका मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे भाई इतना होगा 6,850। कौन सा ऑप्शन है? ए आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा सवाल है मेरे भाई यहाँ पर जो आप नहीं बना सकते? आप मेरे भाई बना सकते हो, सिंपल सी बात है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। अ सर्टेन सम, ठीक है, अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ मेरे भाई इतना आफ्टर 3 एंड इतना, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ये तो बन जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा और ये भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा मेरे भाई। तो ये मैं बता देता हूँ 98 नंबर, और 99 आप खुद बना लेना। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पे, 98 मैं बता दे रहा हूँ, 99 आप खुद बना लेना। ठीक है ना, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर आप सवाल पढ़िए, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 सालों के बाद में इतना रुपया। तो यानी ये मेरे भाई वो पैसा है, और ये पैसा कितना बन गया मेरे भाई यहाँ पर, तो ये पैसा 3 सालों के बाद में मेरे भाई 14,880 बन चुका है।
इतना मेरे भाई बन चुका है। और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 5 सालों के बाद में कितना बन गया है, तो 5 सालों के बाद में 16,800 बन चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला धर्म है हमारा प्रिंसिपल निकालना, दूसरा मेरे भाई यहाँ पर धर्म है हमारा रेट निकालना। समझ रहे हैं बात को लेकर के, प्रिंसिपल निकालना और रेट निकालना मेरे भाई। तो हम पहले प्रिंसिपल और रेट निकालते हैं। हमने कहा जी यहाँ पर 5 में से देखो, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में, पीछे वाले में से 11 में से 7 घटाया था, 4 आ गया था। तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ भी 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे पीछे वाले में से मेरे भाई यहाँ पर इसमें से इसको घटाया था तो ये आ गया था, वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर इसमें से इसको घटाओ तो आप 0 से 0 घटाओ 0 आएगा। 10 से आप 8 घटाओ सर आपका 2 आ जाएगा। 7 से आप यहाँ पर 8 घटाओ तो 17 से 8 घटाओ तो आपका सर 9 आ जाएगा। और यहाँ 5 से 4 घटाओ तो इतना आ जाएगा। 2 सालों में 1920 का ब्याज। तो बोलेंगे सर ये जो 1920 है ये कितने का है, तो सर 2 साल की वैल्यू। और हमें कितने का निकालना है, तो हमें 3 साल का मान निकालना है। आप अगर काटते हैं तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 छक 20 इतना। ठीक है, ये हमारा कुल मिलाकर के 9 के 27 क्षेत्र के 18 2880 मेरे भाई यहाँ पर कितने का ब्याज बनेगा, 2880 का। तो यहाँ पर ये कितने का हो जाएगा, तो मेरे भाई 2880 का हो जाएगा। अब आप देखो 880 से 880 खत्म और 14 में से 2 खत्म, यानी कुल मिलाकर के 16,000। तो मेरे भाई प्रिंसिपल हमारा कितना है, 16,000 है। सॉरी 16 नहीं 12,000 है, माफ़ करना। प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12,000। क्या यहाँ पर प्रिंसिपल और ये पूछा था, तो बिल्कुल भी नहीं। आपने भाई प्रिंसिपल निकाला ना, रेट भी अभी आपको निकालना है, तो आप रेट भी निकालो। ठीक है, फिर बाद में हम बात करेंगे। तो हमारे सामने प्रिंसिपल मौजूद है, रेट कितना होगा, तो हम कहेंगे भैया 2,880 का ब्याज मिला था। कितने के ऊपर में मिला था, 12,000 के ऊपर में मिला था। इनटू कितना हो जाएगा, 100, और बट्टे में हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 3 साल। तो यहाँ पर मेरे भाई रेट मिल गया। इतना 3 जीरो है तो यहाँ 3 जीरो खत्म। 12 से काटोगे 12 का 2 गुना 24, और 48 से 4 बार में, 3 से काटोगे 8 बार में। तो इतना तो आप अब तक करते चले आ रहे थे, काफ़ी क्वेश्चंस कराएं और हर क्वेश्चन में 2 चीज़ें आपको निकालना सिखाया कि भैया प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं और रेट कैसे निकालते हैं। इसी को निकालने का नाम मेरे भाई मुन्नी मेथड है। कुछ सवालों में एग्जामिनर सिर्फ प्रिंसिपल तक रुक जाता था, कुछ सवालों में रेट तक रुक जाता था, कुछ सवाल में प्रिंसिपल और रेट तक रुकता था, लेकिन उसका मन भरा ही नहीं। उसने मेरे भाई ये कहा नहीं, इनको हम थोड़ा और लपेटेंगे, और आपको लपेटने के लिए उसने मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा, अब उसने ये पूछा कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% फॉर मेरे भाई यहाँ पर 4 ईयर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालो उसी पैसे के ऊपर में। तो उस पैसे के ऊपर में निकालना है, तो इस रेट की हमारी आवश्यकता नहीं है, ये हमने खामखा निकाल दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने भाई साहब ने हमसे ब्याज पूछा, जी आप हमको ब्याज बताइए। तो ब्याज का मतलब होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। वो पैसा कितना था, 12,000। आज उसी 12,000 पर कितने के रेट से, 10% के रेट से, कितने सालों के लिए, 4 सालों का ब्याज बताना है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100। अगर हम देखें तो 12 का 4 गुना 4800 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो 4800 हमारा ब्याज होगा। 4800 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। बस बात खत्म भाई। उस रेट की हमें आवश्यकता भी नहीं पड़ी यहाँ पर, जो हमने निकाला था, ज़रूरत ही क्या थी। मुझे तो ऐसा लगा क्वेश्चन में ये बोलेगा उस रेट में 2% बढ़ाने के बाद, तो यानी वो 8 आया था तो नया 10 हो जाता, बट उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ये सवाल मेरे भाई सेम उसी तरीके से है, फिर से वही सवाल कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर कोई राशि 5 वर्षों में इतना हो जाता है, 8 में इतना हो जाता है। तो यहाँ समान दर पर मतलब उसी रेट पर 8500 रुपये की राशि पर इतने वर्षों में ब्याज कितना होगा। तो यानी मेरे भाई वो रेट निकाल लेना, ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, ये तुम्हारा रेट है, ये तुम्हारा टाइम है, और क्या निकाल लेना, ब्याज, कि सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 ब्याज आ जाएगा। और क्वेश्चन देखो MTS में पूछा गया है। तो किसी भी हाल में, किसी भी क्रम में आदित्य रंजन ये क्वेश्चन नहीं बताने वाले, ये आपको बना के लेके आना है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन, और अगली क्लास में, कल की क्लास में मेरे भाई यहाँ पर यही होगा। ठीक है, तो हमारी तरफ से मेरे भाई यहाँ पर जो है SSC मैथ अभी नहीं लेना है, 10 दिनों रुक जाओ मेरे भाई, सेकेंड एडिशन टाइप वाइज आ जाने दो, आने के बाद वो वाली किताब लेना, अभी क्यों पैसे बर्बाद करने अपने। ठीक है, पेशेंस रखो। ठीक है, कर लेंगे भाई आराम से, आने तो दो पहले, टाइप वाइज वाली किताब ही मुझे बना तो लेने दो, आ जाएगी तब लेना। ठीक है, अभी नहीं लेना, अभी कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है ना भाई,
चलो तो आज के लिए भाई मेरे इतना काफ़ी है, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो और बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है, चलो भाई, खुश रहो, ध्यान रखो, बाय।